अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में हालिया बदलाव के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोलर एनर्जी आयात पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत से आने वाले सोलर पैनल और सेल पर 126% तक की प्रारंभिक आयात ड्यूटी प्रस्तावित की है। ये फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग की शुरुआती जांच पर आधारित है, जिसमें ये तर्क दिया गया कि विदेशी निर्माताओं को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और कथित रूप से कम कीमत पर निर्यात यानी कि डंपिंग से अमेरिकी घरेलू सोलर उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान हो रहा है। इसी कार्रवाई के तहत इंडोनेशिया पर 86% से 143% तक और लाओस पर 81% तक शुल्क प्रभावित किया गया। ये निर्णय फिलहाल प्रारंभिक है और अंतिम आदेश 6 जुलाई को आने की संभावना जताई गई है। अगर आरोप प्रमाणित होते हैं तो ये शुल्क दीर्घकालीन व्यवस्था का रूप ले सकते हैं। डेटा के स्तर पर देखें तो अमेरिकी सोलर आयात संरचना में इन देशों की हिस्सेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2025 की पहली 6 माही के अनुसार व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका द्वारा आयोजित किए गए कुल सोलर मॉड्यूल का लगभग 57% हिस्सा भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आया। केवल 2024 में भारत से अमेरिका को निर्यात सोलर उत्पादों का मूल्य लगभग $792.6 मिलियन दर्ज किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में तेज वृद्धि को दर्शाता है। तो सांकेतिक रूप से इन तीनों देशों से अमेरिकी सोलर आयात का वार्षिक मूल्य लगभग $4.5 अरब आंका गया। इस उच्च निर्भरता के कारण प्रस्तावित टैरिफ का प्रभाव केवल द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सप्लाई चेन की लागत, संरचना और बाजार प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित करेगा। नीति और टैरिफ संरचना को जरा समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का सेक्टर स्पेसिफिकेशन टैरिफ कदम, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य विभाग की प्रारंभिक जांच पर आधारित निर्णय, भारत पर प्रस्तावित ड्यूटी 126%, इंडोनेशिया 86% से 143%, लाओस 81%। अंतिम निर्णय अपेक्षित 6 जुलाई। आरोप विदेशी सब्सिडी प्लस एंटी डंपिंग। टैरिफ का वास्तविक आर्थिक प्रभाव कीमतों के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर किसी सोलर मॉड्यूल की बेस एक्सपोर्ट कीमत $100 मानी जाए तो 126% शुल्क लगने के बाद उसका आयात लागत स्तर पर लगभग $226 तक पहुंच सकता है। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि अमेरिकी बाजार में विदेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक तेजी से घटेगी और स्थानीय निर्माताओं के लिए मूल्य लाभ पैदा होगा। इस प्रकार का टैरिफ मार्केट एक्सेस बैरियर की तरह कार्य करता है, जहां तकनीकी रूप से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, लेकिन लागत इतनी बढ़ जाती है कि व्यापक व्यवहारिक रूप से सीमित हो जाता है। नीतिगत दृष्टि से अमेरिकी प्रशासन इस कार्रवाई को 3 प्रमुख आधारों पर उचित ठहरा रहा है। पहला, विदेशी सरकारों द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली सब्सिडी से वैश्विक मूल्य संरचना में विकृति आती है। दूसरा, कथित एंटी डंपिंग स्थिति, मतलब उत्पादों को लागत से कम कीमत पर बेचना, घरेलू विनिर्माण क्षमता और रोजगार को बढ़ावा देना। अमेरिकी उद्योग संगठनों का तर्क है कि अगर सस्ते आयात पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो स्थानीय उत्पादन निवेश दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं रह पाएगा। भारत पर संभावित प्रभाव को 3 आयामों से समझा जा सकता है। व्यापारिक स्तर पर अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ सकती है, जिससे निर्यात मात्रा में गिरावट और बाजार विविधीकरण की आवश्यकता बढ़ेगी। कॉर्पोरेट स्तर पर निर्यात आधारित सोलर कंपनियों के राजस्व अनुमानों पर दबाव बन सकता है, जिसके कारण निवेश और विस्तार योजनाओं पर पुनर्विचार की स्थिति बन सकती है। सेक्टर स्तर पर वैश्विक सप्लाई चेन में पूरी तरह संतुलन की संभावना है, जहां उत्पादन इकाइयों का स्थानांतरण, नए व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय उत्पादन क्लस्टर विकसित हो सकते हैं। मतलब अमेरिका का नीतिगत तर्क भी समझना अहम है। तो अमेरिका का नीतिगत तर्क: घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग संरक्षण, सब्सिडी आधारित मूल्य विकृति रोकना, कथित डंपिंग पर नियंत्रण, रोजगार और निवेश सुरक्षा। ये कदम व्यापक नीति परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व टैरिफ व्यवस्था पर आपत्ति के बाद प्रशासन ने अधिक लक्षित सेक्टर विशिष्ट शुल्क नीति अपनाई है। ये पहले सार्वभौमिक टैरिफ दरों में वृद्धि की गई, अब रणनीतिक उद्योगों, विशेष करके ऊर्जा और मिनी निर्माण, जिस पर केंद्रित व्यापारिक कार्रवाई देखी जा रही है। परिणाम स्वरूप देखें तो ये निर्णय केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और भू आर्थिक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ कदम माना जा रहा है। तो भारत पर संभावित असर अब क्या होगा? इम्पैक्ट मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रेड स्तर पर यूएस बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर, निर्यात वॉल्यूम पर दबाव, नए बाजारों की तलाश। कॉर्पोरेट स्तर की बात करें तो निर्यात आधारित कंपनियों की आय पर असर, निवेश कैपेक्स योजनाओं की समीक्षा, शेयरों में अस्थिरता। सेक्टर स्तर
वैश्विक सप्लाई चेन पूर्ण संतुलन, उत्पादन स्थानांतरण की संभावना, क्षेत्रीय विनिर्माण हब उभरने की संभावना। मौजूदा आंकड़े ये संकेत देते हैं कि ये टैरिफ संरचना वैश्विक सोलर बाजार में मूल्य आपूर्ति और निवेश के पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। छोटे वक्त में अमेरिकी बाजार में आयात महंगा होगा, मध्य अवधि में सप्लाई चेन पुनर्गठित हो सकती है और दीर्घकाल में यानी कि बड़े वक्त के बाद ये निर्णय ऊर्जा उद्योग में क्षेत्रीय उत्पाद के केंद्रों की दिशा तय करने वाला कारक बन सकता है।